आज हम मलंगपुरा के केवीआई सेंटर में हैं, जहां पर हमारा रिसर्च डॉक्टर साहब हैं, जहांगीर साहब। हम इनसे आपको मिलाएंगे और ये शाख तराशी के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। अक्सर आप देखते हैं कश्मीर में आजकल जो अटम का सेशन हो रहा है, अक्सर पौधों में आजकल सेब का, स्पेशली सेब के बागातों में आज बेशतर शाख तराशी का सेशन चल रहा है। इसी सूरत को मद्देनज़र रखकर हमारे आज जो खुसूसी मेहमान हैं वो है डॉक्टर जहांगीर साहब। ये आपको जानकारी देंगे शाख तराशी के बारे में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो ये मौसम है, ये अब टाइम है कि हम अपने प्लांट्स को शाख तराशी करें, ताकि जो बर्फबारी होती है उससे इन प्लांट्स पे ज़्यादा नुकसान ना आए और जो हमारा ग्रोवर होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो मैं आपको जो ब्रीफ में बताऊंगा कि इसमें क्या प्रोसीजर है, कैसे ये करनी है, कब का ये प्रूनिंग करनी है। सबसे पहले मसला है कि ये कटाई, जिसको हम बोलते हैं कश्मीरी में, तो ये हम कब करेंगे। इसके लिए सबसे ज़रूरी जो है वो देखना है कि जो प्लांट की जो प्रेजेंट पोजीशन, जैसे आप देख रहे हो कि इनमें येलोइंग हो गई है शुरू प्लांट्स में। तो जब लीफ फॉल शुरू हो जाएगा उसके बाद हम कटाई कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले एक दो सालों में बर्फबारी 2019 में शायद 3-4 नवंबर को, इसी तरह भी 18 में भी 3 नवंबर को बर्फबारी हुई। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लोग चाहते हैं कि हम थोड़ा सा पहले ही प्रूनिंग करें। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर हम पहले करेंगे उससे नुकसान हो जाए प्लांट को, वो भी हमें ध्यान रखना है। तो इसके लिए यूरिया स्प्रे, आपने सुना होगा, यूरिया स्प्रे से बहुत सारे फ़वाइद है। नंबर एक उसमें फ़ायदा है कि जो इसके पत्ते होते हैं प्लांट्स के, लीफ फॉल होने में वो थोड़ा सा हमें हेल्प करती है। उसके साथ साथ जो लीफ पे जो फंगस होता है वो डिकम्पोज जल्दी होता है लीफ, तो जो वहाँ पे इनोकुलम होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो फिर हम उसके बाद हम कटाई कर सकते हैं। इसमें दो तरह की मतलब ये प्रूनिंग होती है प्लांट्स में। नंबर वन है जो ट्रेडिशनल प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आप देखते हो ये बाग जो सीडलिंग ऑरिजिन ये ऑर्चर्ड है, इसमें एक तरह की कटाई होती है। और जो हाई डेंसिटी है उसमें डिफरेंट सिस्टम ऑफ प्रूनिंग है। जैसे ये हमारा ऑर्चर्ड है, इसमें हमें कटाई कैसे करनी है, हम यूजुअली इसमें करते हैं सॉरी ओपन सेंटर सिस्टम। इसमें हम जैसे एक वर्ल जैसा बनाते हैं, साइडों में शाखें निकलती है और बीच में थोड़ी सी स्पेस हम रखते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है कि जो सनलाइट होती है, सनलाइट हर एक शाख पे पड़ती है। जैसा आपने सुना होगा कि जो सनलाइट है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर कलर डेवलपमेंट। जब सारे पत्तों पे, सारे मेवों पे जब लाइट पहुँचेगी सनलाइट, तब जाके हमारा जो फ्रूट होता है वो क्वालिटी फ्रूट बन जाएगा। सबसे पहला ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हमें मद्देनज़र रखना है कि कटाई हमें इस तरीके से करनी है कि सनलाइट पूरे इस प्लांट के अंदर पड़ जाए। दूसरा है ये कि मतलब इसमें ज़्यादा क्राउडिंग ना हो जाए। जब हमें कटाई करनी होती है, जैसे ये प्लांट है, इसमें बीच में एक स्पेस होनी चाहिए जिसमें इंसान आराम से बैठ सके और कटाई कर सके। तीसरा इम्पॉर्टेंट जो मकसद होता है कटाई का, इसमें ये देखना होता है कि जो एक प्लांट है इसकी एक अपनी कैपेसिटी होती है, ये कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्लांट अगर 8 साल का है, 9 साल का है, इसकी सलाहियत है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 9, 10, 15 पेटियाँ दे सकता है। अगर हम इसको उससे ज़्यादा यील्ड रखेंगे, फ्रूट रखेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, जो फ्रूट होगा वो अंडर साइज़ रहेगा, साइज़ भी छोटा रहेगा और क्वालिटी भी अच्छी नहीं रहेगी। तो प्रूनिंग के टाइम हमें ये देखना है कि हमें इस प्लांट पे कितना फ्रूट रखना है, किस जगह रखना है, ताकि वो फ्रूट जो हमारा होगा वो क्वालिटी फ्रूट होगा, बन जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जिससे हम कटाई करवाएंगे अपने इन प्लांट्स पे, वो एक स्किल्ड पर्सन होना चाहिए जिसको इसकी नॉलेज होगी। तो उस चीज़ के लिए जो हमारा ये KVK है, हम इनवाइट करते हैं मीडिया, मतलब फेसबुक पे भी, बाकी व्हाट्सएप पे भी हमने ग्रुप बनाए हैं फार्मर्स के। हम उनको इनवाइट दावत देते हैं कि आप हमारे पास आ जाओ यहाँ KVK में, हम आपको सिखाएंगे कि ये प्रूनिंग कैसे करते हैं। इसमें बहुत सारे सिस्टम है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन जो मैंने आपको पहले भी बताया वो ओपन सेंटर सिस्टम है। उसमें जब प्लांट नर्सरी से निकलता है, नर्सरी के बाद हम लगाते हैं ऑर्चर्ड में, उसमें हम 3-4 जो मेन ब्रांचेस है वो हम सिलेक्ट करते हैं, वही ग्रो हो जाती है। तो बीच में थोड़ा सा पोर्शन हम खाली रखते हैं। लेकिन जो हाई डेंसिटी सिस्टम है उसमें प्रूनिंग का तरीका डिफरेंट है। उसमें हम सेंट्रल लीडर सिस्टम फॉलो करते हैं।
उसमें क्या होता है कि जो सेंटर वाला लीडर होता है उसके इर्द गिर्द हम 3 4 5 ब्रांच मतलब रखते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, ताकि हर एक डायरेक्शन में सनलाइट पड़ जाए और यील्ड भी हमारा अच्छा होगा। लेकिन उसमें ध्यान देना है कि हमें जो सपोर्ट सिस्टम है, फॉर एग्जांपल M9 अगर होगा उसमें हमें ट्रॉली सिस्टम देना है। अगर 106 पे होगा तो उसमें हमें 3 4 साल पहले कुछ सपोर्ट रखना है, बाद में जब प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी फिर हमें सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसके और एक चीज़ इसमें बहुत ज़रूरी है, जब हम कटाई करते हैं, जैसे अगर हम कहीं पे मोटी ब्रांच हमें काटनी होगी, वहाँ पे हमें चौबाटिया पेस्ट साथ साथ रखना है। जहाँ पे ज़ख्म लगेगा वहाँ पे हमें उसको पेस्ट करना है, ताकि उस जो वॉन्ड वहाँ पे लगता है वहाँ से किसी पैथोजन या किसी फंगस की एंट्री ना हो जाए, वो बहुत ज़रूरी है। और आपने कुछ 1 2 सालों में देखा होगा कि यहाँ एक और बीमारी आ गई जिसको हम बोलते हैं मोज़ेक, एप्पल मोज़ेक वायरस। उसमें आपने देखा होगा जो प्लांट होता है उसमें येलोइंग हो जाती है, जो लीव्स होते हैं वो सारे येलो हो जाते हैं। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, उस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, जब हम प्रूनिंग करते हैं, जैसे हमने इस प्लांट की प्रूनिंग कंप्लीट की, इसके बाद हमें जो हमारा इक्विपमेंट होता है, जैसे स्केचर होता है हमारे पास जिससे हम कटाई करते हैं, या सा, उसको हमें उस एक केमिकल आता है जैसे इथाइल अल्कोहल या स्प्रिट, उसमें हमें डिप करना है उस स्केचर को भी और उस आरी को भी, क्योंकि जो वो वायरस होता है वो ट्रांसमिट होता है जब वो स्केचर हम यूज़ करते हैं, उसमें जो उसका सैप होता है प्लांट का वो उसके साथ चिपक जाता है। अगर हम उसी स्केचर को दूसरे प्लांट पे यूज़ करेंगे तो उसका जो सैप होता है वो वहाँ भी पहुँच जाता है, जिसके थ्रू वो वायरस ट्रांसमिट होता है। तो ये एक बहुत ज़रूरी मतलब इंफॉर्मेशन है जो हम हमारे मतलब फार्मर्स के पास पहुँचनी चाहिए, क्योंकि जो ये वायरस है अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है। इसका ओनली जो मतलब अभी तक देखा गया है कि जो तरीका है इसको कंट्रोल करने का, वो है कि उस इक्विपमेंट को हमें सैनिटाइज़ करना है, स्टरलाइज़ करना है, उसके बाद हमें वो दूसरे प्लांट में इस्तेमाल करना है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बात बता दीजिए कि आपने कितने फार्मर्स को यहाँ पर सिखाया है, खासकर जो ये शाक तराशी का मसला है, कितने को आपने ट्रेन किया है और कितनों को आपने सिखाया? इस साल की बात है या पिछले सालों की बात है? तो कितना टीम ये ग्रो हुआ खासकर सीखने में सर? जी, आपने बहुत अच्छा जो ये क्वेश्चन पूछा है कि अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि फार्मर हर एक चीज़ करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके पास फैसिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि आज मतलब जो फार्मर होता है वो पैसों से नहीं डरता है, वो बोलता है कि मुझे अब एक अच्छा बंदा मिलना चाहिए जो जानने वाला होगा। तो हमारा टारगेट होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे पास मतलब जो प्रूनर्स है वो आए और हम उनको ट्रेनिंग देंगे। तो हम ईयरली एवरेज तकरीबन 100 पर्सन्स को ट्रेनिंग देते हैं हर साल, जो फिर प्रूनिंग में एक्सपर्ट हो जाती है। इस साल भी इंशाल्लाह हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करेंगे ट्रेनिंग और प्रूनिंग में, जो फिर फील्ड में काम करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आप ये बात बताइए कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने आज बहुत ही दौर आगे बढ़ा दिया है और आजकल हम बागातों में देखते हैं जो इटली का सिस्टम आ रहा है इधर, जी तो कश्मीर में वो कामयाब रहेगा? जी, बहुत कामयाब रहेगा। आपने देखा होगा कि तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा एरिया जो है वो ऑलरेडी आ चुका है अंडर हाई डेंसिटी। उसमें आप देखो उसमें बहुत, हालांकि उसमें थोड़ा सा जो कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में थोड़ा पैसा ज़्यादा जाता है, लेकिन जो उसमें रिकवरी जो उसमें पैसा मिलता है 2 साल के बाद, 2 3 साल के बाद, वो बहुत अच्छा मतलब ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सिस्टम। तो लोग बहुत उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, हर साल हज़ारों की तादाद में मतलब नए बाग बन रहे हैं कश्मीर में। सर आइंदा आपका क्या प्लान है, फ्यूचर प्लान क्या है, खासकर फार्मर के लिए आपकी क्या मैसेज है? क्या बताना चाहती हो आप हमारे जो ज़मींदार तबके से वाबस्ते हैं उन लोगों की, आप क्या मैसेज जाएगी इस मीडिया की तरफ से और उनको क्या क्या फ़ायदा होगा? खासकर शाक तराशी का मसला है या हाई डेंसिटी का मसला है, दूसरे मसला है, आप इससे थोड़ा हमारी मैसेज मतलब यही रहेगी फार्मर्स के लिए, हम यहाँ पे बैठे हैं कि हमारे पास फार्मर आते हैं, उनको कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए हमसे। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को इनवाइट करते हैं अपने पास, वो हमारे पास आए। मुझे पता है कि मतलब आपको भी पता होगा कि जो सीज़न होता है उसमें फार्मर्स बहुत बिजी रहते हैं अपने एक्टिविटीज़ के साथ, लेकिन जो विंटर पीरियड होता है ये थोड़ा सा इसमें फार्मर्स को टाइम मिलता है, उनको ज़्यादा काम नहीं होता है। हम इसी पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा उनको दावत देते हैं, वो हमारे पास आए। हम इन महीनों में उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे, ट्रेनिंग के बारे में, प्रूनिंग के बारे में, या नर्सरी प्लांट्स कैसे वो बनाएंगे।
तो उस वो हम आपकी वसादत से उनको इनवाइट करते हैं यहाँ पे केवी के जो मलंगपुरा में है। तो वो हमेशा मतलब यहाँ पे आ सकते हैं। टेलीफोन पे भी हमें मतलब पूछ सकते हैं, या जो हमारा ग्रुप है फेसबुक पे वहाँ पे भी वो कुछ भी क्वेरी पूछ सकते हैं और यहाँ भी आ सकते हैं। हम उनको ट्रेनिंग भी देंगे। और जो हमारे यहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन ब्लॉक्स है, जैसे हाई डेंसिटी का भी है हमारे पास, ट्रेडिशनल भी है, नर्सरी भी है, पॉली हाउस में जैसे वालनट की हम प्रोपिगेशन करते हैं। हर चीज़ की हम उनको इन्फॉर्मेशन देंगे, प्रोवाइडेड उनको यहाँ पे आना चाहिए। सर स्किल के अलावा आप और कोई दूसरा चीज़ उनको दे रहे हैं, जैसे मटेरियल से खाद वाद उसमें शामिल है, आप वो फराहम कर सकते हैं उसको? उसमें हमारा थोड़ा सा कम रहता है, मतलब जो मटीरियलिस्टिक है वो ज़्यादा डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर। यूनिवर्सिटी की तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी मतलब जो हमारी आती है यूनिवर्सिटी में, हम वही पहुंचाते हैं फार्मर्स के पास, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जैसे जो मतलब हाई डेंसिटी के लिए क्लोनल रूट स्टॉक, उसमें वो आ सकते हैं हमारे पास। हम उनको दिखाएंगे कि वो कैसे हम प्रोपगेट करते हैं, जिस तरह जो पहले करते थे हम सीडलिंग। अब चलता है कि हाई डेंसिटी के लिए इनको चाहिए रूट स्टॉक, जैसे M9 है, 106 है, 111 है, M7 है। उनकी जो प्रोपगेशन है वो हम दिखाएंगे। तो उसमें बहुत मतलब डिमांड भी है यहाँ पे, और उससे वो काफ़ी पैसा भी बना सकते हैं नर्सरी में। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही कीमती वक्त दिया हमारे लिए, खासकर जो हमारे फार्मर्स तबका है उनके लिए। आल हिंद ग्लोबल प्रेस मीडिया की जानिब से आज हमारे साथ थे डॉक्टर जहांगीर साहब, जो शाख तराशी के बारे में हमारे फार्मर्स को इतला दे रहे हैं, कैसे करनी है शाख तराशी, कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे हमें अपने पौधों का ख्याल रखना है, कैसे आइंदा फ्यूचर प्लान हमारे लिए बेहतर हो जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया।